अंशु कैसे हैं आपका? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप? कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अच्छा जी। और क्या खबर है आज बाजार में? सर आज तो बाजार पहली बार देखा मैंने, ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा पहली बार देखा और बहुत ही मतलब मान के चलो कि ये एक फॉर्चुनेट टाइम है वैसे तो। इकोनॉमी के लिहाज से क्वेश्चन बड़ा मार्क हो गया, बट स्टॉक मार्केट के लिहाज से, सीखने के लिहाज से तो आप देख सकते हैं कि ये बाजार है, यहाँ ऐसा भी होता है। और चुनाव के हाँ रिजल्ट आप सर। देखे होंगे। चुनाव के रिजल्ट जो आपके परसों इन लोगों ने एग्जिट पोल दिखाए उससे कहीं अलग, बिल्कुल अलग। बिल्कुल अलग सर, बिल्कुल अलग। और उसका खामियाजा बाजार ने भुगता। और अगर आप देखेंगे तो एंड ऑफ द डे मार्केट आपका नीचे आ गया। और सर अभी बहुत नीचे आ गया, बहुत नीचे। देखो, अब आप थोड़ा बहुत इस बात से आइडिया लगा सकते हैं। अभी अगर आप मेजोरिटी की बात करोगे तो एनडीए को मेजोरिटी है, 272 से ऊपर है, 292 के आसपास। हाँ हाँ एनडीए सर। को मेजोरिटी है, तो इसमें तो कोई जरा नहीं कि एनडीए सरकार बना ली। लेकिन हम्म। जो एक्सपेक्टेशन ये लोग कर रहे थे वैसा नहीं मिला। तो फर्ज करो कि अगर ये जो आपका नंबर है थोड़ा सा और एडवर्स हो जाता और कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन को मेजोरिटी मिल जाती, तो आप बाजार का अंदाजा लगा सकते हो। हाँ सर, बहुत बुरा। तो ये और अच्छा, एक चीज और, बाजार इतना गिर गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाजार संभल गया है। हम्म। बाजार में भी खेल बाकी है और इसका दूर तक इम्पैक्ट जाएगा। दूर तक का मतलब बहुत दूर तक। इसने पूरा जो एक अलाइनमेंट है वो पूरा का पूरा अलाइनमेंट खराब कर दिया। ये जो आज की गिरावट है ये तो एक जो है साइड इफेक्ट है इमीडिएट। और इस तरह के साइड इफेक्ट आपको और देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट जो ये आपका तो एक सर जो हाँ पोजीशन बनी हुई है हाई के ऊपर, जो स्टॉक लिए हुए हैं, तो क्या हाँ, करें, उसमें एग्जिट कर दे? नहीं एग्जिट करें तो ये अलग मसला है, लेकिन जो ये बाजार है जो आपको ये 22,000 के आसपास है, तो बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा कि कल परसों या 2-4 दिन में या फिर इवन कल ही 1,000 पॉइंट और गिर जाए। और बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा अगर बाजार यहाँ से आपको 20,000 का लेवल भी दिखे। मार्केट ओ। में ये जो आपका रिजल्ट आए हैं ये बहुत ही अनसर्टेन है, अनएक्सपेक्टेड है। और क्या कहते हैं, इससे कहीं जो है अलग रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मार्केट में इन्वेस्टर कर रहे थे। तो ये जो आपका साइड इफेक्ट है अगर ये इतने में समझ आए तो गनीमत है, लेकिन मुझे डाउट हो रहा है कि इतने में समझेगा। तो जो डेंट है ये डेंट और लगेगा। और ये डेंट जो है आपका अगर 20,000 का लेवल भी दिखा देगा कल परसों हफ्ते भर में, तो बहुत बड़ी बात नहीं। क्योंकि जो अलाइनमेंट है वो अच्छा खासा बिगड़ गया है, बहुत ही ज्यादा। और जो हम कभी बात करते थे कि ये गवर्नमेंट अगर आती है 300 प्लस होता है, आपका बीजेपी को, कहाँ तो बात हो रही थी कि ओनली बीजेपी 300 की बात कर रहे थे, 300 350। यहाँ तो टोटल गठबंधन को ही 300 नहीं मिल पाया। तो बहुत बड़ा सेटबैक। जी सर। तो ये जो आपका अलाइनमेंट है ये आपका, इसने अगले चुनाव जो है जो 5 साल की बात होने वाले 29, उसकी भी रूपरेखा खराब कर दी है। तो हाँ ट्वेंटी सर, बिल्कुल। सेवन का पूरा जो अलाइनमेंट है, जो विजन है, वो सारा खराब कर। और इससे जो है यूपी, और मे भी आप जानते होंगे, ये सब जो आपका प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है मैक्सिमम आपका यूपी से हुआ है, उत्तर प्रदेश। यूपी से। तो उत्तर यूपी प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो चलो कोई इतना बड़ा मसला नहीं, महाराष्ट्र को तो झेल गए, लेकिन उत्तर प्रदेश ने सारा खेल खराब कर दिया। और उत्तर प्रदेश की वजह से ये जो आपका रिजल्ट है ये बना है। अगर उत्तर प्रदेश ठीक रहता तो इनकी बीजेपी की अपनी खुद की मेजोरिटी होती 272 की। और अब इस से क्या हो गया, न सिर्फ 2029 का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है, बल्कि यूपी में भी जो अगले विधानसभा चुनाव होंगे वो भी एक बहुत बड़े कटघरे में आ। तो ये जो आपका रहा है,
ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग हो गया है। मार्केट के लिहाज से अगर हम बात करें तो सरप्राइजिंग है। और ये जो आपका बाजार का साइड इफेक्ट है, ये मान के मत चलना कि ये साइड इफेक्ट खत्म हो गया। ये जो साइड इफेक्ट इसने आज दिया है, ये साइड इफेक्ट इसका नटशल इससे भी बड़ा हो सकता है। आने वाली टाइम में ग्रेजुअली ये आपको 20,000 का लेवल भी 2 4 5 7 दिन हफ्ते भर में दिखा सकता है। बड़ी बात इफेक्टिवली। अब रही बात तो जैसे सर आपने, उस टाइम में क्या करें? भाई इस टाइम में तो कुछ नहीं करना, दूर से नमस्ते करना। सर जो अटके हुए हैं, पोर्टफोलियो इतना नीचे गिरा हुआ है, उसका क्या देखो करें? जो स्टॉक अटक गए हैं, अब उस उनके फंसने और एक लंबा टाइम कंज्यूम करने की जो है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। अगर तो जल्दी कवर कराया तो फिर तो किस्मत है, लेकिन उनके फंसने की और फंसने की भी गुंजाइश और ज्यादा बढ़ गई। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है, और आजकल 2 4 5 दिन में या मैक्सिमम हफ्ते भर में क्लियरिटी होगी सरकार का क्या हिसाब है। हालांकि गवर्नमेंट उनकी बनेगी, बट अब कंपोजिशन चेंज हो गया और बहुत बड़ा चेंज हुआ है। तो ये जो आपका है अगले हफ्ता भर मार्केट के लिए प्लस सरकार के लिए, उनके तौर तरीकों के लिए कंपोजिशन कैसा बनेगा, अलायंस किस तरीके से बनता है, कोई मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, तो ये सब जो है हफ्ते भर में तय होगा। और मार्केट का डायरेक्शन। बट मुझे लगता है कि बाजार यहाँ पर नहीं समझेगा, बाजार 20,000 का लेवल भी दिखा देगा तो बड़ी बात। तो ध्यान रखना। और जहां तक स्टॉक जो लिए हैं वो अब वो फंस तो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्या कहते हैं, वो लंबा टाइम जो है अब लेंगे। लंबे का मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा ज्यादा टाइम लेंगे, लेकिन फिर भी जो है 4 6 महीने की बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पर जो है ये, और दूसरा इकोनॉमी के लिए जो एक रफ्तार थी, उस वो रफ्तार में जो है एक अच्छी सुस्ती आएगी, डिसीजन लेने में दिक्कत होगी। तो पूरा का पूरा अलाइनमेंट आपका ये खराब। तो मार्केट एक जो है प्लस इंडियन इकोनॉमी और प्लस आपका इंडियन जो पॉलिटिक्स है, एक बड़े उसमें पेज में फंस गई है। मॉर्निंग में अगर आपको देखा होगा, मैंने मॉर्निंग में उसमें डाला था जब इनके रुझान आए थे स्टार्टिंग में ही, तो रुझान जी बड़ा सर। ही डाउटफुल हो गए थे, तो वहां पर ही लगा था कि पेज फंस गया है। और जिस तरीके के रुझान थे उनके हिसाब से जो है आपका एंड ऑफ द डे भी लगभग वैसे ही रहे, और उसका नेट इम्पैक्ट मार्केट में। और अगर आपने ये चीज देखी होगी, बाजार एंड में फिर वो गिरता चला गया संभलने की हाँ बात। सर, गिरते तो अब देखो आप सीन क्या होगा। अब मान के चलो अगेन आप एक बड़े फंड मैनेजर हो, आपके पास 5 10 हज़ार करोड़ का फंड है, इंटरनेशनल आप FIS हो। आपको सोचना पड़ेगा ना आप क्या करें। अब जैसे मे भी आप जानते होंगे, कुछ टाइम पहले इंडिया में एलन मस्क आया हाँ सर। था। एलन मस्क आया था, तो जाहिर सी बात है बिजनेस के लिए अब वो भी सोचेगा अब क्या करें। समझे ना आपकी किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, या किस तरह इम्पैक्ट पड़ता है एक सरकार के बदलने से, नंबर से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एलन मस्क अगर आप यहाँ आया है, तो इस नंबर के बाद, इस सरकार के बाद, वो जो यहाँ पर आया था, जो भी इसका विजन प्रोविजन था, उसके ऊपर दोबारा चिंतन मंथन तब जाके आएगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना दूर का इम्पैक्ट इसका जाएगा। तो अगर 300 प्लस बीजेपी होती तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल मोड में होता, लेकिन यहाँ पर 300 तो पूरा एनडीए को नहीं मिल पा रहा है, तो वो 10 बार सोचेगा। तो ये जो है आपका इम्पैक्ट है ना 2047 2050 तक का साइड इफेक्ट होगा। अब देखने वाली बात है कि मोदी शाह ये कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन जब आप किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं तो फिर काफी हद तक डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा माहौल को ये खराब हो। तो मार्केट में डेंट तो लग गया है। और ये डेंट यहाँ तक भी मुझे रुकता हुआ लगता नहीं है, मुझे लगता है कि ये डेंट और लगेगा। अभी की अगर बात करें तो 20,000 मिल जाएगा या हो जाएगा, तो मुझे कोई ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं। राइट। तो कुल मिला के और बाकी सीखने के लिहाज से आज का मार्केट आपने देख लिया। और आप देख सकते हैं बाजार किस तरीके से, एक बार तो निफ्टी सर्किट पे पहुंच गई थी 8% नौ हाँ परसेंट सर। हाँ सर। तो सर्किट बस थोड़ा सा रह गया। मे भी मेरे ख्याल में आपके DIs आ गए होंगे, LIC समथिंग वो। अदरवाइज सर्किट लग जाता तो फिर आधा पौन घंटे के लिए बाजार बंद भी हो जाता, तो शायद वो आपकी हिस्टोरिक जो है एक इवेंट देख लेते कि बाजार में जब सर्किट लगता है इंडेक्स पे, तो बाजार 1 पौने घंटे के लिए रुक जाता है। तो वो लगा नहीं।
लेकिन यह है कि जो ये साइड इफेक्ट जो है ये खत्म नहीं हुआ है। देखते हैं क्या रहता है अगला हफ्ता। अगले एक हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा सरकार के लिए भी, मार्केट के लिहाज से भी। और ये एक जो पेस बना हुआ था, प्लस एक पेस जो बनने की उम्मीद हो रही थी, वो बिल्कुल जो है आपका हड़बड़ा गई है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, अच्छी चल रही है, हाईवे पे चल रही है, 100 की स्पीड चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अचानक ही सामने से कोई आ जाता है, आप इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं, तो ये वैसा हिसाब किताब। तो आप देखते हैं क्या रहता है। अब सारा का सारा रहेगा कि ये इसको मैनेज कैसे कर। और अभी बात हो रही थी और मैं भी ये मान के चल रहा था कि मोदी का तरीका क्या है ना, कि उसको एक जो है फुल मेजोरिटी वाली सरकार चलाने की आदत है, चाहे वो गुजरात में एज ए सीएम हो, चाहे यहाँ पर एज ए पीएम हो। अब यहाँ पर कोलिजन जो आपका है, ये एक मिलीजुली सरकार उसको चलानी पड़ेगी, तो किस तरीके से थोड़ा सा अब यहाँ पर पेच फंस गया है। अब वो लोग कैसे चलाते हैं उनका मसला है, लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से अब मैंने आपको सिंपल सा हिंट दे दिया। एलन मस्क यहाँ आया था तो आप वो दोबारा सोचेगा। तो ऐसे एलन मस्क जैसे और भी बड़े जो है आपके बिजनेसमैन होंगे जो इंडिया में आना चाहते होंगे। और इंडिया में तो आप जानते हैं, आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, तो वो पिछले कुछ टाइम से उसके ऊपर काम हो भी रहा था, और भी आने वाले थे, और भी आने के चांस थे। अब वो फिर सोचेंगे क्या करें क्या ना। तो इसलिए ये जो आपका चुनाव, मैं शायद आपसे कह रहा था, ये चुनाव 2024 का नहीं 2047 का है। तो 2047 2050 तक का जो विजन है उसको इसने जो है डिस्टर्ब कर दिया। तो देखते हैं क्या रहता है। तो सारा बहुत कुछ जो है अभी दांव पे लग गया फाइनेंशियल मार्केट में, इन्वेस्टर का, बिजनेसमैन का, पॉलिटिशियंस का, बहुत सारे लोग। तो अगला हफ्ता बहुत क्रूशियल रहेगा। और मुझे 20,000 भी सामने से ये दिख रहा। अगर यहाँ से रिकवर कर जाता है, जल्दी कर जाता है, तो अच्छी बात है। लेकिन 20,000 पे और 20,000 भी ठहर गया तो बहुत बड़ी बात है।